हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 17 नंबर चैप्टर खुशबू रचते हैं हाथ, है ना। इसका इसमें हम जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको हम पूरा करके देंगे, ठीक है ना। इसमें है आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इस 17 नंबर चैप्टर है किसले, क्या है, किसले कक्षा 8 का, ठीक है। पहला चैप्टर है पाठ से कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। माने कह रहा कि जो खुशबू रचने वाले हाथ है वो अभी कैसी परिस्थिति में वहाँ के लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं कि अगरबत्ती कारोबार करते हैं, जो अगरबत्ती इतना सुगंध देता है, और वहाँ के जो गली थी वो पूरा गंदगियों से भरा हुआ था, ठीक है ना। तो उसी पर क्वेश्चन है खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। जो हाथ खुशबू रच रहा है वहाँ के लोग वहाँ पर किस परिस्थिति में रह रहा है वही जिक्र किया है। तो कह रहे हैं खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात जो लोग अगरबत्तियां बना करके, माने खुशबू रचने वाला मतलब कि जो अगरबत्ती बनाते थे वहां के लोग अगरबत्तियां बना करके संसार को खुशबू प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति अगरबत्ती निर्माण करके पूरे संसार को खुशबू देने का काम करते हैं, प्रदान करते हैं, वे लोग विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं। माने कि वहां के लोग जो है बहुत कठिन परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, समझ गए ना। उनके टोले माने उनका जो टोला मोहल्ला है, टोले या मोहल्ले तथा गली गंदगियों से भरे रहते हैं। माने कि जहाँ पर अगरबत्ती का निर्माण होता है तो उस जगह का जो टोला मोहल्ला चाहे जो इसको गली बोलिए वो पूरा क्या है, पूरा कूड़ा करकट गंदगियों से क्या है, भरा हुआ है ना। उनके वस्त्र भी प्राय मैले कुचले होते हैं। माने कहने का अर्थ हुआ उसका दयनीय स्थिति बद से बदतर होती है जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। दूसरा क्या है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। माने कहने का अर्थ खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य, क्या अर्थ होता है। तो कहता खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है खुशबूदार विविध प्रकार की अगरबत्तियां बनाने वाले लोग। माने कि खुशबूदार माने खुशबू रचने वाले हाथ का तात्पर्य यह हुआ कि जो विभिन्न प्रकार की अगरबत्ती जो खुशबू से माने एक से एक अगरबत्ती वहाँ के लोग बनाते थे। तो वही का अर्थ होगा क्या कि विभिन्न प्रकार के खुशबूदार विविध प्रकार के अगरबत्तियां बनाने वाले लोग। माने कोई ऐसे लोग जो विभिन्न प्रकार के क्या करते थे, अगरबत्तियां बनाती थी जो खुशबूदार होती, ठीक है। पाठ से आगे अगला क्वेश्चन है एक नंबर पाठ से आगे है, 1 2 इसमें हो गया। पाठ से आगे कि आपके विचार से इस कविता उद्देश्य क्या हो सकता है। माने आपके विचार से इस कविता को उद्देश्य का क्या विचार है। तो हमारे विचार से क्या है, हमारे विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग में जुड़े लोगों को परिस्थितियों को जानकारी देना। माने इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति छोटे छोटे कारोबारी है उसको क्या करना है, हमको उसको विभिन्न क्या परिस्थिति है उनको जानकारी देना बहुत जरूरी काम है, ठीक है ना। उन लोगों को पता नहीं है कैसे क्या करना है, ठीक है। एक है व्याख्या कीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये नहीं उतार पाए हैं जैसे कारण व्याख्या कीजिए। यही इस गली में बनती है मूल की मशहूर अगरबत्तियां। 2 नंबर है इन्हीं गंदे मोहल्ले में गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियां। ये अगरबत्ती के प्रकार है केवड़ा गुलाब खस, ठीक है ना। तो ये बता रहा। तो इसका डायरेक्ट हम उत्तर लिखे हैं सारांश कि प्रस्तुत पंक्तियां अरुण कमल, माने इनके लेखक कौन है, अरुण कमल जी है, ठीक है ना। माने लिखने वाले कौन है इस चैप्टर को, अरुण कमल। तो प्रस्तुत पंक्तियां अरुण कमल जो रचित खुशबू रचते हैं हाथ, इस चैप्टर का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, खुशबू रचते हैं हाथ। इनके लेखक कौन है, अरुण कमल जी। कविता से उद्धत है, माने इस कविता से उद्धत है जिसमें लघु उद्योग वाले मोहल्लों गलियों तथा टोलों की परिस्थितियों की दर्शाया गया है। सही बात है। इसमें क्या है, तो छोटे छोटे कारोबारी है ना, उस गली के टोले के मोहल्ले की जानकारी इस माने कविता में मिलता है। यह उद्योग जिस गली में होते हैं वह स्थान गंदगियों से क्या है, भरा होता है। माने कि जो ये छोटे छोटे उद्योग जिस गलियों में होते हैं, अगरबत्ती बन रहा है उद्योग, वो गली क्या है, पूरा गंदगियों से भरा हुआ है, ठीक है, दुर्गंधों से भरे हैं। उस स्थान पर रहकर के लोग अपने हाथों से केवड़ा गुलाब, माने रह तो रहा है गंदगी में वो लोग, मगर वो अपने हाथों से बना क्या रहा है, केवड़ा गुलाब रस खस खस रात रानी इत्यादि सुगंधित अगरबत्तियां का निर्माण करते। कहने का ये सब जितना है केवड़ा गुलाब खस रात रानी ये सब क्या है, सुगंधित ये सब अगरबत्तियों का प्रकार है, ठीक है। मनरार तो रहा है कहाँ, गंदगियों में निर्माण किसका, खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन
हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है ना। पहला है कि उभरी नसों वाले हाथ, उभरी नसें माने जिसका हाथ में देखिएगा, बूढ़े लोगों के हाथ में क्या होता है, नस उभर जाता है, ऊपर दिखने लगता है। तो उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बताइए दिए कि जो बूढ़े लोग होते हैं उसके हाथ क्या होता है, नस दिखने लगता है। तो उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ होता है बूढ़े लोग। क्या होता है? बूढ़े लोग होता है। ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? माने पीपल के पत्ता माने कोमल कोमल हाथ। तो कोमल कोमल हाथ किसका आता है? बच्चा का। तो मतलब पीपल के पत्ते से नए नए हाथों का अर्थ है नन्हे नन्हे बच्चों का कोमल हाथ। समझ गए? माने उभरे हाथ, तो बूढ़े लोग क्या होता है, हाथ उभरा हुआ रहता है तो उसका हो गया बूढ़े लोग, उसका अर्थ। ऐसे नए नए पीपल का पत्ता किसका होता है? तो बच्चे का होता है। उसी तरह से हो गया। अगला है कि अमीरी एवं गरीबी की खाई को कैसे बांटा जा सकता है? माने कैसे बांटा माने हटाया जा क्या जा सकता है? मिली भगत। अमीरी गरीबी की खाई को कैसे बांटा जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। माने अमीरी और गरीबी को आप कैसे निपटारा मतलब कि अच्छी कर सकते हैं, माने एक समझिए। तो कहता है कि अमीरी एवं गरीबी अर्थात अमीर और गरीब के बीच की खाइयों को हम साम्यवाद के द्वारा ला सकते हैं। किसी द्वारा? साम्यवाद के द्वारा। माने कि अमीर और गरीबी के जो बीच के जो दूरी होती है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसी के लिए है कैसे ला सकते हैं, तो जिसके अंदर अमीर लोग गरीबों को मदद देकर उनकी उन्नति में सहायक बने। माने कि बोल रहा है हमारे सुझाव से कि जो अमीर व्यक्ति है थोड़ा थोड़ा क्या करे, गरीब को हेल्प करे और उसको आगे बढ़ने में मदद करे। यही सुझाव है। ठीक है।